So the topic in this video is AP. इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बताते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। AP ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ जैसे मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, पहले तो एग्जांपल्स देता हूँ कि ये एग्जांपल्स इसकी क्या क्या होती हैं। जैसे 1 1 1 या सेम नंबर से चलते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो नंबर जब हर दो नंबर के बीच में गैप सेम होगा, जैसे 1 3 5 7 9 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये AP सीरीज़ ऐसे होती है। अब अगर हम देखा जाए AP सीरीज़ बेसिकली क्या होती है कि जब दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो। अब कहीं भी एक सीरीज़ में दो कंसेक्टिव टर्म्स उठाओ, अगर उसमें डिफरेंस सेम है किसी और से, ये पूरी सीरीज़ में वो जो डिफरेंस है वो सेम है। किन्हीं भी दो कंसेक्टिव नंबर्स पूरी सीरीज़ में, किन्हीं भी दो कंसेक्टिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो बाकी किसी और के साथ सेम आता है, तो वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ हो जाती है। इसको कह देते हैं, ये जो सीरीज़ है ये AP सीरीज़ है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होती है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से, ठीक है। जो डिफरेंस होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें कितना है 2 का, इसमें कितना है 2 का, ठीक है। ऐसे करके इसमें कितना है 2 का और आगे भी 2 2 2 2 चलता जा रहा है। तो ये जो सीरीज़ है AP सीरीज़ है। और जो इसका डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है ये इसको डिनोट करते हैं D से। D का मतलब डिफरेंस और इसका मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मान लो हमें सीरीज़ में कोई 10th या 100th टर्म निकालनी है। अगर जैसे छोटी सीरीज़ है, अब इसमें तो बता पाओगे 10th टर्म क्या होगी, 20th टर्म, लेकिन 100th टर्म, 1000th टर्म, मतलब 1000वीं टर्म निकालने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है A(n). यहाँ पे जो ये n है इसका मतलब जितनी भी टर्म हमें निकालनी है, अगर मैं 1000th टर्म निकालनी है मैं इसको लिख दूँगा A1000, ठीक है। तो इसका an का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। अगर मैं लूँ ये वाली एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसमें 10th टर्म क्या होगी, मैं कोई सीरीज लिख लेता हूँ 1 3 देन 5 7 9, 5 टर्म्स होगी। 6, फिर उसके बाद आ जाएगी 11 13 15 17 एंड 19। तो हमें क्या पता लग गया कि जो 10th टर्म है ये 10th टर्म होगी। हमें क्या पता लग गया कि ये जो 10th टर्म है ये हमारी सीरीज़ थी, इसमें हमें 10th टर्म निकालनी थी ना। हमें एक तो हमने वैसे निकाली, दूसरा निकालना है फॉर्मूला से। तो हमें पता है कि 10th टर्म ये है 19, ठीक है। तब हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे an हमें निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमें पता है 10, गुड। a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1, गुड। d क्या है 2, क्योंकि इसमें हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 2 2 2 का है, तो इसलिए डिफरेंस जो है वो 2 हो जाएगा। अगर हर टर्म में डिफरेंस सेम नहीं रहता ना, अगर किसी भी सीरीज़ में हर टर्म में डिफरेंस सेम नहीं रहता तो वो AP सीरीज़ नहीं है। किसी AP सीरीज़ में हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें ये चीज़ होगी। अब हमने an निकालना है, तो an के लिए अगर हमने वैल्यूज़ रखेंगे तो 1 + 10 - 1 × D की क्या वैल्यू 2, तो क्या बन गया 1 + 9 × 2, तो हमारे पास क्या आ गया 1 + 18, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा 19। हमने क्या पाया कि जो A10th है यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, जो 10 आ जाएगा, तो हमें A10th की वैल्यू निकालनी थी और हमारे पास आ गया 19, ठीक है। हम इधर चेक करें तो इधर भी 19, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब हम निकालते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को सम निकालना है, सम निकालने के लिए सम को डिनोट करते हैं S से, और n इधर S का मतलब सम के लिए होता है, और जो n है कि हमने कितनी टर्म्स तक सम निकालने हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा,
अगर हमें वैसे सीरीज़ तो होती है, जो सीरीज़ होती हैं वो तो होती है कि बहुत लंबी जा सकती हैं। अगर हम कहें कि ये सीरीज़ इतनी ही है, तो किसी सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं कहूँगा ए, जैसे पहले बताया। जो लास्ट टर्म होता है उसका नाम होता है एल। एल का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, तो और हमें डिफरेंस पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस सीरीज़ में कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है। इतनी बात मतलब हमें, जैसे जो ये फॉर्मूला है ना, जो ये ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर हमें इस फॉर्मूले में जैसे 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं, अगर हम इसमें 3 चीज़ें पता हैं तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ ये हो गया था nth टर्म निकालने के लिए। अब ये आता है कि हमें सम निकालना है सीरीज़ का। अगर हमें सीरीज़ का निकालना है सम, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला, इसको अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं ए प्लस एल। यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एल जो है वो लास्ट टर्म है। अगर हमें जैसे कहा जाए कि आपको बताना है कि ये कोई सीरीज़ है जिसका फर्स्ट टर्म मान लो 1 है, अगर हम इसी की बात करें, हमें पूरी सीरीज़ नहीं पता, ठीक है। हमें ये पता है कि इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 है, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 है और जो इसकी लास्ट टर्म है वो 19th है, ठीक है। तो हमें ए पता है, एल पता है, हमें ये पता है कि, और क्वेश्चन में भी दे दिया कि इसमें 10 टर्म्स हैं। ये जो सीरीज़ है 10 टर्म्स की सीरीज़ है, ठीक है। तो हमें हमसे पूछ सकता है कि इस सीरीज़ का सम बताना है। इसका सम के लिए हमें एन की वैल्यू पता है 10, तो 10/2 हो गया 5, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू पता है 1 और एल की वैल्यू पता है 19, तो 1 + 19 हो गया 20, 20 × 5 100। इस पूरी का जो सम है वो 100 आ जाएगा। अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखें, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, 49 + 15 49 + 15 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 64, 64 + 17 ये बन जाएगा 81, 81 और 19 जो है ये हमारे पास बन जाएगा 100। तो हमने ऐसे किया तो 100 आ गया। तो चलो, जब हमें पता है कि सीरीज़ क्या है, जब मान लो आ जाए कि 100 टर्म्स का हमें निकालना है, तो तब तो हम सिंपल ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, तो तब हम ये दो फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। ये है इतना सा एपी के बारे में। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन की एपी की सीरीज़ कैसे पता करनी है। सीरीज़ पता करने के लिए क्या है कि जो पूरी सीरीज़ है उसमें हर दो टर्म्स के बीच में, हर कंसेक्टिव दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी सीरीज़ है। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। सही टर्म्स, जो टर्म्स हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बस हमें ये देखना है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम है तो आपकी सीरीज़ जो है वो एपी सीरीज़ है, ठीक है। इतनी चीज़। उसके बाद हमने क्या बात करी, ए एन मतलब एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, जो कि ए + n - 1 डी, जहाँ पे ए जो आपकी फर्स्ट टर्म है, एन जो है कौन सी नंबर की टर्म निकालनी है, डी जो है वो हमारे पास है डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब आपके पास सीरीज़ जो है वो एपी होगी। बिना उसको तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारे पास डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा ना। बाकी चीज़ तो चलो ठीक है जैसी भी रही, लेकिन डिफरेंस वेरी कर जाएगा तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसलिए तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी सीरीज़ जो है एपी है। सिमिलरली फिर उसके बाद हमने सम का फॉर्मूला किया। सम के फॉर्मूले में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी थी कि सम का फॉर्मूला सम के दो फॉर्मूलेज होते हैं एन टर्म का सम निकालने के लिए, n/2 2a + n - 1 × d। और ये था a + l, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और l जो लास्ट टर्म है। आपको मैंने अभी बता दिया था कि कैसे, जैसे अगर हम इस फॉर्मूला से सोल्व करके देखते हैं। मान लो आपको कहा है, क्वेश्चन है कि what you have is a is equal to 4, let's suppose, and l is equal to let's say 40, got it, and n is equal to 19, which means कि हमारी कुछ ऐसी सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, लास्ट टर्म हमारी 40 है, और 4 से 40 तक 19 नंबर्स हैं। मतलब सीरीज़ जो है वो 19 नंबर्स की सीरीज़ है। तो इसमें जब हम निकालें एस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, n/2 a + l। तो n की वैल्यू क्या है 19, सो 19/2 इंटू 40 + 4। तो 19/2 को एज इट इज़ रखते हैं। अब इसको डेसिमल में लेकर जाते हैं, बन गया 44। इसको कट करें इधर तो 22 आ गया। तो बस आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19 × 22। गॉट इट। इतना मुझे लगता है कि इतना चीज़ क्लियर होगी। अगर कुछ नहीं भी क्लियर तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ये हमारा
आ जाएगा 418, यस 418। गॉट इट, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ऐसे करके हमने कर दिया। अच्छा, अब हमें ये पता है, ए पता है, एल पता है, एन पता है, तो अब हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए एन, क्योंकि ए एन हमारा एन टर्म यहाँ पे हमारे लास्ट टर्म, ए एन का मतलब लास्ट टर्म भी हो सकता है, कोई बीच वाला टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें तो हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 40 इज इक्वल टू 4 प्लस कितनी की सीरीज़ है, 19 की, तो 19 माइनस 1 इंटू डी, तो इधर लेके गए माइनस का, तो 36 हो गया। 36 इज इक्वल टू 18D। इसका मतलब जो डी की हमारे पास वैल्यू है वो 2, मतलब जो सीरीज़ बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अगर इसमें कोई गलती लगे मुझे बता देना, आई थिंक ये ठीक है, हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसे करके मेरी सीरीज़ बनेगी, ये हमारा डिफरेंस आ गया और ये हमारा जो था ये हमारा सम आ गया, ठीक है। ऐसे कर क्वेश्चन आएंगे। सो ये मेरा एपी के ऊपर वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर किसी और चैप्टर का चाहिए तो मैं उसकी भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, पीस एंड जय हिंद।